मालेगांव शहर में जो 2008 में ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हिंदू आतंकवाद, हिंदू दहशतवाद, भगवा आतंकवाद ऐसे लफ्ज़ कांग्रेस की ओर से और निधर्मी लोगों की ओर से यूज़ किए गए थे, जिसमें हिंदू धर्म का बड़ा नुकसान हुआ और हिंदुओं को टारगेट करने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत जितने भी आरोपी उसमें थे सभी को बेइज्जत बरी कर दिया गया है और इस निकाल का हम स्वागत करते हैं। मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ने नहीं किया, जो गाड़ी उसमें यूज़ की गई वो साध्वी प्रज्ञा सिंह की नहीं थी, जो स्फोटक के कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने लाए गए थे ऐसा आरोप पत्र में बताया गया था, वैसा कुछ भी आज पाया नहीं गया और पुरावे न होने के कारण आज उनको बेइज्जत बरी कर दिया गया और हिंदुओं को बेइज्जत बरी करने का काम आज न्यायालय ने किया। मालेगांव शहर में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद तत्कालीन जो सरकार में बैठे लोग थे और मालेगांव में जो सियासी राजकारण जातिवाद पे करते हैं उन सभी ने मालेगांव के नागरिकों को बदनाम करने का और उनको टारगेट करने का काम मालेगांव के कुछ मुस्लिम लीडर्स ने किया था। आज वो सब कलंक जो हिंदुओं पे लगाने का काम किया गया वो सब कलंक मिट गया और जो लोगों ने ऐसे झूठे इल्ज़ाम किए उन सभी के मुंह पे एक तमाचा आज मेहरबान न्यायालय ने मार दिया है और हमें ऐसा लगता है कि ये विजय सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह का नहीं तो ये सत्य सनातन हिंदू धर्म का विजय है। आज जो निकाल आया हम उसका हम स्वागत करते हैं और हिंदू आतंकवाद, हिंदू दहशतवाद और हिंदू भगवा दहशतवाद ऐसे लफ्ज़ वापरने वालों के खिलाफ आज उनका बुर्का फाड़ने का काम न्यायालय ने कर दिया है।